सुनो, ये मेरी जिंदगी को बदल दे। मेरे पिता परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में आशीष लेके आए। मेरे खुदा तेरे वचनों को सुनने के लिए मैं अपने कानों को खोलता हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर समीप आता रहे। तेरे अनुग्रह में हम बढ़ते रहे, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। मेरे को थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया भाई, हो गया ना, बैठ जाओ सर। हालेलुया। आइए हम सब जन वचन निकालेंगे। पहला शमूएल पुराना नियम 17 उसका 37 और 45 हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 का 37 उसका 44 से हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल निकालो, 17वां अध्याय उसका 37वां वर्ष हम पढ़ेंगे और उसके बाद 44वां वर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, अपने पड़ोसी का साथ शेयर करो फटाफट। 44 पहला शमूएल 17 उसका 37 हम पढ़ेंगे और 44। साथ में सभी लोग निकाल लो। रोमियो 10 उसका 9 हम पढ़ेंगे। जिनके पास नया नियम है रोमियो 10 का 9 निकाल लो भाई। रोमियो 10 उसका 9 निकाल लेंगे सब, जिनके पास नया नियम है। पुराने नियम वाले दोनों निकाल लो। पहला शमूएल 17 उसका 37 और 44 हम पढ़ेंगे। रोमियो का 10 उसका 9 से हम पढ़ेंगे। अंडरलाइन कर लेना हाइलाइटर से, पेन से। जो लोग नोटबुक लाए हैं नोटबुक में भी लिखेंगे। कॉपी किताबें लाया करो लिखने वाली, क्योंकि इंसान की एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि वो भूल जाता है। निकाल लिया सबने? रोमियो 17 पहला शमूएल 17 उसका 37 मैं पढ़ूंगा। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। सब बोलो आमीन। 44 में पढ़ूंगा 44। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग ली हुई मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आमीन। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और इसी को तूने ललकारा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। सब बोलो आमीन। रोमियो 10 उसका 9 में पढ़ूंगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे साथ रिपीट करना, बोलो, विश्वास करने से धार्मिकता आती है, अंगीकार करने से उद्धार होता है। क्रिश्चियन लोगों के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, उसका नाम है अंगीकार, कन्फेशन। आपके शब्द, ये क्रिश्चियन लोगों की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। और यहाँ तक कि क्रिश्चियन लोगों तक की नहीं, पूरी दुनिया की ये बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। जिस ताकत को आज तो ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, कुछ लोग इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की ये ताकत बेजान पड़ी हुई है। मसीही लोगों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बार वाले, क्या ताकत है सबसे बड़ी? जोर से बोलो, अंगीकार। परमेश्वर के शब्द को बोलना, अंगीकार करना मसीही लोगों की सबसे बड़ी ताकत मानी गई है बाइबल के अंदर। हालेलुया। मैं उस अंगीकार की बात कर रहा हूँ जब दो हस्बैंड वाइफ
अपनी जमीन को बेच के आधा पैसा पतरस के सामने लेके आते हैं और झूठ बोलते हैं। और पतरस कहता है अगर तुम झूठ बोल रहे तुम्हारा शव यही गिरा पड़ा मिलेगा। बाइबल ऐसा बताती है वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट मर गए, दोनों हस्बैंड वाइफ। इस ताकत की मैं बात कर रहा हूं कि पतरस ने बोला और वो दोनों मर गए। मैं उस अंगीकार की बात कर रहा हूं कि आज से कुछ सालों पहले अपने बचपन की उम्र में यूसुफ ने कहा था अपने परिवार वालों को तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। और 30-35 साल की उम्र पार करने के बाद बाइबल बताते वो प्रधानमंत्री बन गया देश का और उसके परिवार वाले उसके सामने घुटने टेक के बैठे हुए। मैं उस अंगीकार की ताकत की बात कर रहा हूं। मैं उस अंगीकार की बात कर रहा हूं जो पलिश्तियों के दानव को मारने से पहले दाऊद ने 10 बार अंगीकार किया था कि आज तेरा सर मैं धड़ से अलग करूंगा, आज तेरा शव मैं पक्षियों को खाने के लिए दूंगा। मैं उस अंगीकार की बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं उस अंगीकार की बात कर रहा हूं जिस अंगीकार के द्वारा यीशु मसीह ने एक पेड़ को बोला तेरे अंदर फल नहीं है, सूख जा और बंजर हो जा। बाइबल बताती वो पेड़ सूख के बंजर हो गया। मैं उस ताकत की बात करूं जो आज आपके और मेरे पास है, पर बहुत से मसीही लोग उस बात को अप्लाई नहीं करते। बहुत से क्रिश्चियन लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते, इस ताकत का गलत फायदा उठाते। हालेलुया। आप बीमार हो, आप बीमार इसलिए नहीं हो कि आपके ऊपर रोग है, आप बीमार इसलिए हो क्योंकि आपको अभी तक अपनी ताकत पता नहीं चली, इसलिए आप बीमार हो। एक योद्धा को पता ही नहीं है मेरे ईमान में तलवार रखी और मैंने निकाल के सामने वाले को मारना है। आप एक ऐसे क्रिश्चियन हो बिना अंगीकार के, आपके पास तलवार है पर आपको पता ही नहीं मेरा तलवार बांधी हुई है, आपको ये बात नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि तलवार का दर्जा किसे दिया गया? वचन को। हालेलुया। हमें लड़ने के लिए क्या दिए गए? शब्द दिए गए, वचन दिए गए, परमेश्वर के वर्ड्स दिए गए, हमें घोषणाएं दी गई हैं, अंगीकार दिया गया है। क्योंकि लिखा धार्मिकता तो विश्वास से होती है पर उद्धार किससे होता है? अंगीकार से। अपने पड़ोसी को बोलो उद्धार अंगीकार से होता है। मैं आपसे पूछता हूँ चर्च वालों से, कल को कोई अन्य जाति आपसे पूछेगा, मैं आज आपसे पूछ लेता हूँ उद्धार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति समझाओ, हम सब एक परिवार है, कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। उद्धार का मतलब क्या होता है? सब लोगों ने उद्धार पाया? कितनों ने पाया? अच्छा हाथ नीचे करना चाहिए। कितने लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है? अभी मैंने उद्धार पूछा तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, मतलब आपको पता ही नहीं उद्धार किसे कहते हैं। आप लोगों ने उद्धार पाया, क्या पाया आपने? उद्धार क्या होता है? बोलो भाई, अगर आपको आता तो काना फूसी मत करो, जोर से बोलो, मैं सुनाई देनी चाहिए। जो प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा उसी का उद्धार होगा। ठीक है, उद्धार होगा। उद्धार क्या है? जिंदगी बदल। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, जो कोई यीशु कर्ता पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। उद्धार क्या है? ये कोई थैला है, कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है? क्या है ये? बताओ। आप लोग चर्च आते हो, आपसे रास्ते में आते वाला बस ही पूछ ले भैया कहाँ जा रहे? चर्च जा रहे। चर्च में क्या होता है? हमें उद्धार मिला। उद्धार क्या होता है वो तो पता नहीं। आधे से ज्यादा मसीह लोग इसलिए मार खाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि कई लोग विरोधी दल के लोग चर्च तोड़ जाते हैं, चर्च वालों को मारते हैं, पीटते हैं। वो इसलिए मार खाते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है अपने परमेश्वर के बारे में। ज्ञान ना रखने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मुंह इधर घूम दो उधर चला जाएगा, उसका मुंह इधर घुमा दो इधर चला जाएगा। एक चर्च थी यहाँ पे हमारे पास में, एक लड़का था 24-25 साल का लड़का था। वो ने चर्च स्टार्ट करी, उसकी चर्च में उसने स्टार्टिंग डेज में 70-80 रुपए बचा लिए, बहुत खुश हुए। दूसरे गलत दल के लोगों ने आके उसको तोड़ फोड़ किया, मारधाड़ करी, उसका चर्च बंद करा दिया। आपको पता है उसकी कलीसिया वाले उन लोगों को जवाब नहीं दे पाए हम कर क्या रहे हैं यहाँ तक कि जो लड़का जो चर्च चला रहा था वो भी जवाब नहीं दे पाया मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको समझ आ रहा? आज वो चर्च बंद हो चुकी है, 1 साल हो गया उस लड़के को चर्च बंद करे और वो दोबारा चला नहीं सकता। इसकी वजह पता क्या है? उनके पास क्या नहीं था। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ उद्धार के, आपसे 12 ला के पूछ ले, हाँ भी बताओ तुम सारे यहाँ बैठ के सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? भाई प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हो। क्यों? उसने तुम्हारे लिए क्या किया? वो हमारा उद्धार करता है। उद्धार का मतलब क्या होता है? समझाओ सर, मैं एक अजनबी आदमी, समझाओ मुझे उद्धार का मतलब क्या होता है? फर्स्ट
पापों की हाँ। इसे उद्धार कहते हैं। सेकंड और गहरा जाओ, जीवन बदला। और तीसरा, सबके पास स्मार्टफोन है, पहले बताओ। हम बुराई करते, बुराई करना छोड़ दिए। हम गलत समाज में रहते थे, गलत काम करते थे, गलत काम करना छोड़ दिए। परमेश्वर ने पापों से जीवन- निजात मिल गई, इन उद्धार है। बहुत सही बताया इन्होंने भी सही बताया। और कोई बता सकता है? मतलब वही जीवन बदल गया आपका, इसे हम उद्धार कहते हैं। सबके पास स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन वाले है तो उठाओ जरा जिसके पास स्मार्टफोन है, जिसके पास अपने फोन है जरा ऐसे उठाओ। बाहर वाले जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास घर पे रखे हुए मुंह उठाओ, जिनके पास घर में रखे हुए। आपके घर में स्मार्टफोन है ना, टच स्क्रीन वाला फोन है आपके पास, तो हाथ क्यों उठा रहे भाई? अरे यार हाथ उठाओ जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास टच स्क्रीन वाले घरों में है, बस किसी के पास है, जिनके पास है फोन। सबके पास है मेरे ख्याल से, ये आपके पास है। आपके घर में स्मार्टफोन नहीं है किसी के पास? आपके हस्बैंड हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं आप दोनों एका करके नहीं है क्या? स्मार्टफोन उसे कहते हैं, यानी कि जिसके पास टच स्क्रीन, जिसके अंदर इंटरनेट चलता है। समझ आ रहा है? जिसके अंदर इंटरनेट चलता वाला फोन है, हाथ उठाओ जरा जिसके पास है। घरों में, जिसके घरों में इंटरनेट वाले फोन है। इंटरनेट पे एक नाम है गूगल, उस पे लिखा करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सल्वेशन इन हिंदी। वो जो नेट मिला है ना, वो फेसबुक चलाने के लिए नहीं मिला, उसके अंदर बैठ के सर्च किया करो सारी चीजें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हिब्रू में क्या निकलेगा, इसका मतलब इस लैंग्वेज में क्या निकलता है। सबसे पहली बाइबल किसमें लिखी गई थी? हिब्रू में लिखी गई थी। आज तक इसको पता ही नहीं। मैंने गूगल पे सर्च किया, मेरे को पता लग गया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई बचपन से थोड़ा ना ज्ञान लेके आया हूँ। मेरे पास भी इंटरनेट, आपके पास भी है, खोलो पढ़ो सीखो। पर हम उसे क्यों यूज करेंगे? हम फेसबुक यूज करेंगे, हम इंस्टाग्राम यूज करेंगे वीडियो देखने के लिए। मेरा ये टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आप मूर्ख क्रिश्चियन मत बनो। ऐसे क्रिश्चियन बनो जब आपसे कोई 2 सवाल पूछे तो 4 जवाब देकर उसका मुंह बंद करने वाले बनो। हमने जोर से आमीन तो बोला था, पर जब यीशु मसीह का आने का टाइम हुआ तो यीशु मसीह ने मुंह पे कह दिया, पापी इंसान निकल यहाँ से, तेरे को लेके जाओ। वो दिन मत लिया। हालेलुया। उसमें लिखा धार्मिकता किससे आएगी? विश्वास से। उद्धार किससे आएगा? अंगीकार से। उद्धार यानी कि अगर आप गूगल पे सर्च करो, आप दूसरी लैंग्वेज की बाइबल पढ़ो, एनकेजेवी बाइबल वर्जन पढ़ो इंग्लिश वाला, तो साल्वेशन का मतलब पता है क्या लिखा है? डिलीवरेंस, रेस्क्यू, एस्केप, बचाना, छुटकारा देना, पापों से छुड़ाना, मोक्ष मिलना, मुक्ति प्राप्त होना। ये सारी चीज आपको मिली है ना। आपको पापों से यीशु मसीह ने छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? कैसे छुड़ाया? खुद सलीब पे चढ़ गया। वो सजा जो आपकी थी वो उसने ले ली। जो आपके श्राप थे, लिखा जो काट पे लटकाया जाता वो श्रापित है। उसने कोई ऐसा काम तो किया नहीं था जो श्रापित होगा। आपके श्राप उसके ऊपर गए। यीशु मसीह ने आपकी सारी चीजों से आपको छुड़ा दिया, आपको छुटकारा दे दिया, आपकी चंगाई के लिए अपना शरीर तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। इसे तो कहते हैं साल्वेशन। हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। आज क्या कहते हैं लोग? तुम्हें उद्धार कहाँ मिला? हमें यीशु मसीह के पास मिला। क्यों? एक इंसान हमारे लिए मरा है, एक खुदा हमारे लिए मनुष्य बन के मरा है, उसने हमारे पापों का मूल दिया है, इसलिए आज हमने पापों से रिहाई पाई और आज हमने उद्धार पाया। इसको साल्वेशन कहते हैं। आपने उद्धार पाया, आप एक नई जिंदगी में आए, आप पुरानी और गंदगी जिंदगी से बचाए गए। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। इसलिए कहा जाता है यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। आपका बचाने वाला कौन? यीशु मसीह। आपका उद्धार करने वाला कौन? यीशु मसीह। आपकी जिंदगी बचाने वाला कौन? यीशु मसीह। मैं आपको जो वचन देने वाला हूँ आप उसको सुनो। उद्धार अंगीकार से होता है। उद्धार का मतलब जिंदगी का बदल जाना, छुटकारा। छुटकारा, जिंदगी का बदल जाना, पापों से रिहाई मिलना, जिंदगी को अलग लेवल पे ले जाना, रेस्क्यू, डिलीवरेंस, एस्केप, ये सारी बातें लिखी थी उसकी मीनिंग में। सिंपल सी बात। उद्धार का मतलब जीवन का, जीवन का, बाहर वाले बोला जीवन का बदल जाना। उद्धार का मतलब ये होता है। और लिखा जब तुम अंगीकार करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा। यानी कि जब आप बोलोगे तब आपकी जिंदगी बदलेगी, वैसे नहीं। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूं? लिखा उद्धार किससे होगा? अंगीकार से। आप जैसा बोलोगे वैसे आपकी जिंदगी करवट करती चली जाएगी। ये बाइबल में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा।
उद्धार किससे है? अंगीकार से। लिखा अगर तुम्हें धार्मिकता चाहिए, बहुत ज्यादा धर्मी व्यक्ति की तरह जीना चाहते हो, बहुत ज्यादा परमेश्वर से भरे हुए जीना चाहते हो, तो क्या करो? विश्वास करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी बदले, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर एक चीज बदल जाए, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? अंगीकार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। आपके शब्द क्या होते हैं मैं बताता हूँ। आपके घर में आपके बच्चे थोड़ा सा लड़ाई करते, झगड़ा करते, आपके शब्द होते हैं, हे परमेश्वर हमें उठा ले, मरी जाए। ये आपके शब्द होते हैं। 2 दिन आपका काम नहीं चलता, कहते हो परमेश्वर मेरे को लगता है मैं गरीबी में ही मर जाऊंगा। ये आपके शब्द होते हैं। अगर आपका कर्जा नहीं उतरा तो आप क्या बोलते हो? परमेश्वर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। आपके ये शब्द होते हैं। आपको 2 आपने चीजें मांगी, परमेश्वर से आपको आशीष नहीं मिली, तो आप क्या बोलते हो? मेरे को नहीं लगता दुनिया को आशीष मिल जाएगी, मेरे को नहीं मिलेगी, मैं कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आपके ये शब्द होते हैं। जब आप पाप में गिरते हो तो बार बार क्या कहते हो? अरे मेरे बस की नहीं है, पाप को छोड़ना, हम नरक जाने के लिए चाहिए, फिर हम नहीं छूट सकते व्यभिचार से, ये बड़ी गंदी लत है भैया, हम नहीं छोड़ सकते, शराब बड़ी गंदी लत है, हम नहीं छोड़ सकते, ये ना हमसे छूटेगी। ये आपका अंगीकार है। अब आप सोचो, जो आदमी रोज अपने आप को कहता मैं मर जाऊं, तो क्या लिखा? उद्धार तुम्हारे शब्दों से, जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। अब तुम क्या बोल रहे हो? मैं कभी छूट नहीं सकता, मैं कभी गरीबी से नहीं छूट सकता, मैं कभी पापों से नहीं छूट सकता, मेरा बिजनेस कभी एक आशीषित बिजनेस नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी कभी भी परमेश्वर को समर्पित नहीं हो सकती, मैं कभी भी इस लायक नहीं बन पाऊंगा कि मैं दशमांश बोल सकूं, मैं कभी इस लायक नहीं बन पाऊंगा कि मेरी शादी हो सके, मैं कभी भी अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चला। ये तो आपके शब्द हैं। फिर चर्च के पास्टर से ये कह के प्रार्थना करना, ब्रदर हमारी जिंदगी नहीं बदल रही, ये परमेश्वर के सामने एक मजाक उड़ाने वाली बात है। क्योंकि बाइबल ने बहुत क्लियर शब्दों में एक बात लिखी है, उद्धार किससे होगा? जोर से बोलो, किससे होगा? अब आपका अंगीकार कैसा? आप अपने ईमान पे हाथ रख के कुछ सोच लो। अब सारा दिन क्या बोलता? मेरा भाई मसीह में नहीं आया तो मैं क्या बोलता हूँ? मेरे को लगता नहीं है ये बेचारा बड़ा घमंडी इंसान है, ये बहुत ढीठ इंसान है। जब तूने खुद ही बोल दे तो परमेश्वर क्या कर लेगा इससे? आपके माता पिता यीशु मसीह को नहीं मानते, आप क्या बोलते हैं? मेरे को नहीं लगता, अरे मेरे पापा बड़े बड़े घमंडी इंसान है भाई, वो नहीं आएंगे, वो नहीं देखेंगे उनके। जब आपने खुद ही शराब दे दी तो दूसरे को क्यों कहते हो तुम्हारा घर बचा? आधे से ज्यादा लोगों के परिवार तो इसलिए नहीं बचे, वो खुद ही अपने परिवार को रोज शराब देते हैं। मैंने अपने पापा को समझा, पर मेरे को लगता नहीं बचा देंगे, मेरे को लगता नहीं है मेरी तरह प्रेयर कर पाएंगे किसी दिन, मेरे को लगता नहीं है कभी मेरे साथ चर्च जा पाएंगे। जब मैं मसीह में आया था ना, जब मैं मसीह में आया था, आपको पता क्या हुआ था? हम अपने परिवार के लिए रोज रात को सारा दिन पता क्या बोलते थे? परमेश्वर हमारा परिवार तेरी सेवा करेगा, हमारा परिवार तेरी सेवा करेगा। अगले दिन लड़ाई होती थी, अगले दिन कोई हमें हमारी बाइबल को डांटता था, कोई हमें कहता था तुम ईसाई बन गए, कोई कहता था ये करके वो करके से करके। आपको पता, जिस दिन मैं बोलता था मेरा पूरा परिवार सेवा करेगा, उसके अगले दिन मेरा परिवार और कट्टर हो जाता था। हालेलुया। आपको पता है, उसके अगले दिन ही मेरा परिवार और ज्यादा डिस्ट्रॉय होता था। मैं एक बात बोलता था मेरा परिवार बचाया जाएगा, अगले दिन और कंसिस्टिव हो जाती थी वो चीजें। और आज मेरा टोटल घराना सेवा कर रहा है। आमीन। वो अंगीकार आज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? आज सेवा नहीं कर रहा, पिछले 3 साल से सेवा कर रहा। मेरे शब्द थे मेरा परिवार सेवा करेगा। मैं वचन के साथ बोलता था, मेरी सिस्टर मेरे साथ बोलती थी, मैं और मेरा घराना नित्य तेरी सेवा करेंगे। आप क्या बोलते हो अपने परिवार के लिए? मेरा परिवार घमंड में मर जाएगा। हालेलुया। आपके शब्द ये होते, मेरा परिवार गरीबी में मर जाएगा। जैसा आपका अंगीकार होगा वैसी आपकी जिंदगी होगी। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आज आप अंबानी को क्या बोलते हो? गरीब। क्या बोलते हो? कोई अमीर बोलता है, कोई करोड़पति बोलता है, कोई अरबपति बोलता है। तुमने गिने हैं क्या उसके पैसे? तो फिर कैसे बोल सकते हो? मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अंबानी को आप क्या बोलते हो? ये बहुत करोड़पति आदमी। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आपने पैसे गिने उसके? आपने अकाउंट देखा उसका? भले उस पे 1 रुपया ना हो, पर आप क्या बोलोगे? अंबानी क्या है? करोड़पति।
क्यों? उसका अंगीकार वैसा है। पूरी दुनिया एक आदमी को क्या बोल रही है? ये करोड़पति है, ये करोड़पति, ये अरे कौन सी ताकत इसको करोड़पति बनने से रोक देगी? फिर पूरी दुनिया ये मान चुकी है ये करोड़पति है, पूरी दुनिया अंगीकार कर रही है करोड़पति है, ये खुद सुन रहा है मैं करोड़पति हूँ। ये आज नहीं तो कल बन जाएगा। मैं आपको स्टोरी बता दूं, आज से कुछ साल पहले पिक्चर रिलीज हुई थी, उसके अंदर एक स्टोरी सुनाई गई थी। एक पेड़, एक गांव है ऐसा आज भी, वहां पर पेड़ काटना अलाउड नहीं है, बैन है वहां पे। तो वहां के गांव वालों को जब कोई झोपड़ी बनानी होती है या कोई मैदान या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है तो पेड़ काट नहीं सकते। अब बैन है तो पेड़ बहुत सारे हैं वहां पे, तो वो पता क्या करते हैं, सारे लोग जाते हैं पेड़ को घेरा करके खड़े हो जाते हैं और उस पेड़ को गंदी गंदी गालियां बकते हैं, उसको कोसते हैं, उसको श्राप देते हैं, उसको बद्दुआ देते हैं पेड़ को। अगले दिन सुबह तक वो पेड़ मुरझा के अपना गिर जाता है, अगले दिन वो पेड़ अपने आप मुरझा के नीचे गिर जाता है, अपना बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? आपके शब्दों में कितनी ताकत है। यीशु मसीह ने एक बार बोला, वो पेड़ सड़ के मुरझा गया था। वो लोगों ने, गांव वालों ने इकट्ठे होकर एक पेड़ को गालियां देनी शुरू करी, वो पेड़ ही सड़ गया। आपके बोलने से फर्क पड़ता है। उसी तरह एक आदमी को बीच में खड़ा करके जब पूरी दुनिया उसे बोलेगी ये करोड़पति है, तो कैसे करोड़पति नहीं बनेगा वो? आपने और मैंने टाटा बिरला अंबानी के पैसे गिने नहीं है, पर हम क्या बोलते हैं वो करोड़पति, इसलिए वो करोड़पति। समझ आ रहा आपको? आप जाते हो नाई के पास बाल कटवाने के लिए, 40 रुपए आपसे मांगता, उसको 20 रुपए दे के आते हो, वो क्या बोलेगा सारी जिंदगी? गरीब आदमी, पंगला कहीं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब वो 10 को भी बताएगा। जब तुम जाओगे, एक कंगला आ गया, वो भी कहेंगे कंगला क्यों? अबे पैसे नहीं देता ही। वो भी कहेगा अबे कंगला ही। उसने आगे बताई, तेरे को पता है नाई के पास जाता है पैसे नहीं देता, कंगला ही। उसने जाके आगे बताया, ये बात फैलती फैलती मोहल्ले में फैल गई कि भैया ये बंदा जाता है पैसे दे के नहीं आता, कंगला आदमी है। अब पूरा गली, पूरा मोहल्ला उससे क्या कह रहा है? ये कंगला है, ये गरीब है। थोड़े दिन रुको, इसके हालात देखना कितने गंदे हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग इसे क्या बददुआ दे रहे हैं, ये कंगला है, इसकी खुद की हरकतों की वजह से। वहीं आपसे वो 40 रुपये मांग रहा है, उसको 60 रुपये दे आओ। कल जब 1000 रुपये का कस्टमर आएगा, उसे छोड़ के आपकी बाल काटेगा पहले, ये 20 रुपये फालतू देता है। और सबको पता क्या बोलेगा? भाई बड़े पैसे वाला है, ये 20 रुपये फालतू देता है, बहुत पैसा है इसके। वो दूसरे को बोलेगा, तेरे को पता है इसके पास बहुत पैसा है, नाई को 20 रुपये फालतू देता है। वो तीसरे को बोलेगा, तेरे को पता है इसका बहुत पैसा। जब सारे लोग तुम्हें बोलेंगे तुम्हारे पे बहुत पैसा है, लेखांकिकार से तुम्हारा जीवन। समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? आपने कुछ ऐसी हरकतें की हुई हैं कि आपके मोहल्ले वाले ही आपको बददुआ देते हैं। कभी भी अपने आप को गरीब मत साबित करो, अपने अंगीकार को सही करो। मैं रोज अपनी प्रेयर में बोलता हूँ, मैं जवानी में नहीं मरूंगा, मैं अपनी पूरी बुलाहट पूरी करके ही मरूंगा। और हम क्या बोलते हैं? प्रभु ये शरीर तेरा है, तू जब चाहे तब उठा लेना। अरे एमसीडी वालों को बुलाओ, इसे अभी उठवाओ, इसको रहने का कोई अधिकार नहीं। आपका अंगीकार जैसा होगा वैसा ही परमेश्वर आपके लिए करेगा। यूसुफ बच्चा था, 13-14 साल का लड़का था, उसने अंगीकार पता क्या किया था? ओए सारे भाइयों सुन लो, मेरे जितने मेरे भाई बहन माँ बाप हो, आने वाले कुछ ही दिनों में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तुम सारे मेरे सामने घुटना टेकोगे। अब बोल के चला गया, लोगों ने मजाक समझ लिया इस बात को। कुछ सालों बाद बाइबल बताती वो हकीकत में प्रधानमंत्री बन गया, और उसके परिवार वाले, उसके घर वाले उसके सामने घुटना टेक के उससे राशन मांग रहे थे। अंगीकार कब किया था? कुछ साल पहले। हुआ कि नहीं हुआ? पूरा। दाऊद ने, मैंने क्यों आपको वचन पढ़ा? मैं पहला शमूएल 17 का, आप ध्यान से पढ़ो उसे। उसने गोलियत को मारा नहीं अभी, उन्हें गोलियत को मारने से पहले 10 कन्फेशन कर दिए। आज तू मरेगा, आज तेरा शव पक्षी खाएंगे, आज तेरा सर धड़ से अलग होगा, आज तू मेरे चरणों में। अभी मारा नहीं, अभी से बोल रहा उसने, आज तेरा ये होगा वो होगा। बाइबल बताती एक पत्थर में मार दिया उसको। मैं आपसे सच सच कहूँ, उसके पत्थर ने नहीं, उसके अंगीकार ने उसे मार दिया पहले। उसका पत्थर बाद में गया, उमर पहले ही गया था, क्योंकि उन्होंने अंगीकार कर दिया था, आज मैं तेरा सर काट के लेके जाऊंगा। वो पहले ही जाके बोल देता, मेरे को लगता है आज तू मेरे को मार देगा, तू 9 फुट का दाना है, मैं 14 साल का लड़का, मैं ही मरूंगा, मैं नहीं पिटना है। मैं सच बता रहा हूँ, यहोवा भले उसके लाख सालों तो तब भी मारी खानी थी। उसके अंगीकार ने स्वर्ग की इच्छाओं को बदल दिया। आप ध्यान से पढ़ो पहला शमूएल
आपको पता लगेगा दाऊद ने पहले अंगीकार किया मारने से पहले ही बोल दिया तू आज मरेगा, तेरे को आज नहीं मारूंगा, तेरा गला आज मैं काटूंगा, तेरा शव पक्षी खाएंगे आज। अभी मारा नहीं है, अभी पत्थर भी नहीं मारा, अभी पता भी नहीं मरेगा कि नहीं मरेगा, पर बोल पहले ही दिया। उसी तरह आप जब जॉब पे जाते हो, आपको पता नहीं है आज आपका जॉब वाला जो बॉस आपका रिजाइन लेटर लेके बैठा हुआ है, आप बोल के क्या निकल रहे हो, आज मैं सबसे ज्यादा अच्छा काम करके आऊंगा, सबसे बड़ा प्रमोशन में लेके आऊंगा। आप ऑफिस में एंटर होते हो, बॉस का मन पवित्र आत्मा बदल देती है, बॉस रिजाइनेशन लेटर आपका रखता है और प्रमोशन का लेटर उठा के आपके हाथ में दे देता है, पकड़। क्यों? आप अंगीकार करके निकलो, क्योंकि लिखा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा जब तुम क्या करोगे, हालेलुया। आपका अंगीकार कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा करने से पहले नहीं बोला ये मर गई है। यीशु मसीह ने किसी मुर्दे को नहीं बोला ये मर चुका है, बल्कि ये बोला ये मरा नहीं है, सो रहा है। यीशु मसीह ने कभी भी गलत अंगीकार नहीं किया ये मर गया। अगर यीशु मसीह खुद बोल देते कि ये मर गया तो कोई माई का जिंदा नहीं कर सकता उसे। जब परमेश्वर ने बोल दिया ये मर गया तो कौन जिंदा करेगा इसे? यीशु मसीह ने क्या बोला जाके मुर्दे के पास? सिर्फ मरा थोड़ी ना, सो रहा है, मार कान पे भी उठेगा, उठा के नहीं उठा। लाजर जब मर गया था, यीशु मसीह जब जा रहे थे उसको जिंदा करने के लिए, क्या बोल के गए थे चेलों को? क्या बोल के गए थे बताओ? हमारा एक भाई सो गया है, चलो जगाने चले। अंगीकार देख रहे हो आप? ये नहीं बोला चलो कोशिश करके आते हैं। हमारे यहाँ के लोग बोले चल एक बार हाथ रख के देख ले, निकली दूसरा मनी नहीं तो फिर खुद ही मपटना नहीं, तो तैयार है चलने, मैं ही जा रहा, फिर तू ही जा। हम घर से बोल के निकलते हैं, कुछ पास्टर बोल के निकलते हैं, प्रभु मैं तो धूल हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो सड़क की खुरचन हूँ, मैं तो कूड़े के समान ठहरा हूँ। अरे यार इसको निकालो यार, किसने बुलाया इसको? परमेश्वर ने आपको अंगीकार क्या करके बोला? तुम राजाओं की संतान, याज पदधारी, याजकों का समाज। कितना बड़ा दर्जा दिया। तुम अपनी खुद मिट्टी प्लीज कर रहे हो, मैं तो मिट्टी, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं। ये सब दिखावटी बातें। मैं जब पुलपिट पे आता तो पता ना क्या बोलता हूँ, आज जब मैं पुलपिट पे जाऊंगा यानी कि परमेश्वर जो मेरे अंदर वास करता है मुझे देख के दुष्ट आत्मा डर जाएगी। आमीन। आपका अंगीकार कैसे है? आप घर से बाहर निकलते हो, आप घर से बाहर निकल रहे हो, बस में चढ़ने से पहले आप ये नहीं बोल रहे हो परमेश्वर आज मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। आप पहले नेगेटिव बोल के जा रहे हो, परमेश्वर मैं जा रहा हूँ, बस का एक्सीडेंट मत करा दियो, मैं जा रहा हूँ, बस मत पलटवाइयो, बताइए मैं किसमें बैठूँ, रिक्शा मत पलटवा दियो। गलत अंगीकार करके निकलते। घर से निकल रहे हो, आपकी वाइफ आपसे पैसे मांगती है तो उसको बोल के निकलते हो मेरे पास पैसे नहीं है। जब रात को आते हकीकत में नहीं होते, बोल के क्या निकले थे? मेरे पास पैसे, जो बोला वो मिल गया सर आपको। मैं कहता हूँ आपके पास ना हो, कुछ भी ना हो, बस परमेश्वर को मानने वाला सबसे धनवान व्यक्ति है। आमीन। क्योंकि बाइबल के उत्पत्ति के अंदर अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया था, जो आशीष तेरे पास है वही आशीष मैं तेरे वंश को दूंगा अगर वो तेरी तरह चलेंगे तो, यानी कि विश्वास करके। अब्राहम की आशीष क्या थी? एक बार पढ़ना उत्पत्ति में जाके, हजारों की तादाद में गायें, बैल, बकरियां, सोना, पैसा। राजा से ज्यादा अमीर था अब्राहम। राजा के पास इतना पैसा नहीं था जितना अब्राहम के पास था। और लिखा वो आशीष किसको मिलेगी? वो मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि आप सारा दिन क्या बोलते हो? मेरे पास पैसे, मैं तो खुरचन के समान ठहरा हूँ, मैं तो धूल हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। परमेश्वर तू मुझे उठा ले, मेरा बोझ इस धरती पे बहुत ज्यादा। अरे इसे ईंट मारो यार, कुछ मत करो इसके साथ, इसको ईंट मारो और इसको साफ कर दो यहाँ से। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है आपको। जब आप चर्च में आते हो मैं आपको कभी नहीं कहता आप पापी हो, कभी यहाँ पे गाने नहीं गाए जाते हे परमेश्वर हमें पापों से आजाद कर। हम पापों से आजाद हो चुके, हम क्यों गाए गाना पापों से आजाद कर? जब आप अंगीकार की ताकत समझ जाओगे ना, आप गाने भी सही तरीके से सीख जाओगे। आज मैं कहीं एक मीटिंग में गया, वहां पे एक लड़का वर्शिप गा रहा। पता वर्शिप क्या गा रहा था वो? गुनाहों से दबा हुआ, बोझ से दबा हुआ, निगाहें तुझसे जुड़ी हैं, बस उम्मीद है मेरी यीशु तू जो छू ले मुझको तो आजाद हो जाऊंगा। मैंने कहा कितने साल हो गए मसीह में आए? कहता 8 साल। मैं तेरे को अभी तक बोझ से आजाद नहीं किया परमेश्वर ने, तेरे को अभी तक छुटकारा नहीं दिया। कहता सब कुछ। तो मैं गाना क्यों गलत गा रहा था?
गुनाहों से दबा हुआ, पापों से दबा हुआ, बेड़ा गर्क हुआ हुआ, क्या गा रहा है? अरे गाना गाओ। जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हो जय जयकार, जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। अब दूसरे लोग क्या गा रहे हैं? कठिन है रास्ता, आत्मा है मुश्किल में, मदद करो परमेश्वर। अब आप उनके साथ बैठ जाओ। इतना गाना गा दिया, फिर आ गए। ले चल मेरी आत्मा को, बड़ा ही कठिन रास्ता है, बड़ा ही दुविधा से गाने गा रहे। फिर गुनाहों से दबा हुआ। फिर अगले दिन आगे जय जयकार। आपको मैं बात बता दूं, आपके लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। आपको बस जरूरत है तो ये आपको बोलना है। आप जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ होगा। सबसे गंदी आदत औरतों की, हम मर क्यों नहीं जाते? सबसे गंदी आदत, 2 मिनट की लड़ाई हुई आटे के पीछे, मेरे को ये ऊपर वाला उठा क्यों नहीं देता, ऐसा हस्बैंड दिया, मैं इससे अच्छा मर क्यों नहीं गई। अरे मैं आपको इसको मार दूं, खत्म करो कहानी। सबसे 2 मिनट की लड़ाई हुई है अभी, 2 मिनट की, सिर्फ एक दाल पता नहीं किस चीज की लड़ाई हुई है अभी, मैं मर क्यों नहीं जाती। अरे तो मर जा, क्यों हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है। जिसको मरना उसे बोलो वहां जाके मरी, मार सर वक्ता नहीं वहां जाके। मेरे घर में एक बहुत अच्छी चीज थी, हम जब अन्य जाति में थे, जब मसीह में नहीं थे, तो हम अपने घर वालों को, मैं या मेरी कोई बहन, हम जब लड़ते झगड़ते थे तो हम धमकी देते थे, मैं फांसी लगाऊंगा। मेरे मम्मी पता कहती थी हम जा रहे फिर लगाइए। अब बंदा लगाए क्या फांसी, बताओ। पहली घर वालों ने हाथ छोड़ दिया, कोई भाई रोने वाला नहीं पीछे, फिर हम भी बैठ जाते थे। कभी पार्क में एक दिन क्या हुआ, तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मैं उस टाइम ना, अगर पता कैसे घर आता था मैं खेलने के बाद, खंबे की लाइट जली, घर चलो अब डांट पड़ने वाली, कोई अंधेरा होगा, खंबे की लाइट जलेगी, मैं खंबे की लाइट देख के घर जाता था। वो खंबे की लाइट जलेगी, मैं खेले जरा 7 बज गए, उस टाइम बड़ी बात होती थी, 7 बजे बाहर है, तो 7 बज गए, मम्मी आई, वहीं मेरे को मारना शुरू कर दिया पार्क में। दोस्तों के सामने मारा, मैं घर भाग के आ गया। मैं क्या कर रहा, ग्रिल से कूद, मैं घर में ग्रिल से कूद, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। फिर हमें पता है कि दरवाजा बन के कूद जा, आवाज मत मारियो। मैं उतर के वापस अंदर आ गया। उसी तरह जब कोई कहे ना मेरा काम बड़ा बर्बाद है, मैं उसको बोलो ठीक है, वहां जाके बोलो, मैं मत उधर बोल जाके, हमारा कोई मतलब, हम तो भैया बड़े आशीषित लोग हैं। समझ आ रहा आपको? लिखा अंगीकार किससे होता है? उद्धार किससे होता है? अंगीकार। आप जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ होता चला जाएगा। आपका परिवार मसीह में नहीं बचा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अंगीकार करने की जरूरत है। आपका जो बंदा चर्च नहीं आता, रोज बोलो अगले संडे ये आदमी मेरे साथ जाएगा, आमीन। यीशु मसीह के नाम में ये आदमी मेरे साथ जाएगा। जो व्यक्ति भी तो मसीह में नहीं बचा, बोलो अगले महीने ये आदमी यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा होगा। आपके अंगीकार ही आपके घर को बदल देंगे, आपके अंगीकार ही। अब आपका अंगीकार कैसा होना चाहिए? जैसा यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने एक पेड़ को बोला इसमें फल नहीं है, सूख जा यीशु के नाम, सूख, खत्म हो गया। बाइबल में लिखा तुम्हें श्रापित करने की और आशीषित करने की ताकत है। आप जिस किसी को श्रापित कर दोगे ना सर, वो श्रापित हो जाएगा। आप जिस इंसान को आशीषित कर दोगे वो व्यक्ति आशीषित हो जाएगा। ये ताकत आपके अंदर तब एक्टिवेट होती है जब आप उस ताकत को पहचान जाते हैं। हालेलुया। जितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा, उसके अंदर कला भी है लड़ने की, और उसको पता ही नहीं है कि यार मेरे अंदर एक कला है। उसके अंदर तलवार दे दो, उसको पता ही मत कि तू योद्धा है, वो तलवार लेके खड़ा रहेगा। उसको एहसास करा दो तो मार सकता हो, मार दे।
उसी तरह जब आप चर्च आते हो आपको एहसास दिलाया जाता है कि आपके अंदर परमेश्वर रहता है और आपके पास ताकत है किसी को श्रापित करने की और उसको आशीषित करने की। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी बेवकूफ मत बोलो, डफर मत बोलो, गधा मत बोलो, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसे वो हो जाएंगे। कल को जब वो मूर्ख हो गया तो वक्त आपके सर ही है, आप ही बोलोगे इसके साथ हुआ क्या। हालेलुया। कई लड़कियां क्रिश्चियंस हैं हमारे नॉन में, उनका भी बेबी हुआ नहीं है, पर उस बेबी को होने से पहले 10 शराब उसे मिल चुकी है। ये बच्चा एक तो हमारे पेट में पड़ रहा है, इसकी मुसीबत हमारे सर पड़ी हुई है। कोई कहता है ये बच्चा पता नहीं तेरा ही है, तू ही सांभी हो इसको बाद में, अभी वो आया नहीं है, 10 शराब उसको दे चुके होंगे, क्या जिंदगी होगी उसकी। हालेलुया। आपका अंगीकार जैसा होता है वैसा आपकी जिंदगी बनती चली जाती है। आपको चंगाई के लिए बार बार प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको अंगीकार करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने बताया साल्वेशन का मतलब डिलीवरेंस, रेस्क्यू, एस्केप, हीलिंग, जिंदगी का बदल जाना, पापों से छोड़ जाना, ये हिंदी में मतलब है इसका। अब आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप अंगीकार करो। बाइबल ऐसा बताती, मेरे खुदा जब मैं अपने भेंट दशवांश तेरे भवन में लेके आऊंगा तो तूने लिखा तू मुझे परखना कि मैं तेरे पर आशीष खोलता हूँ कि नहीं, धर्मी जन अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। परमेश्वर मैंने तेरे भवन के अंदर अपने बीज बोए हैं, दशवांश बोए हैं, मेरे बिजनेस को फलवंत कर। मैं अंगीकार करता हूँ अगले महीने तक मेरा बिजनेस सबसे तेज चलेगा। इसे अंगीकार कर, वचन के साथ अंगीकार कर। आप किसी पाप से या किसी गंदी चीज से जूझ रहे हो या किसी बीमारी से जूझ रहे हो, फर्स्ट आप बोलो, बाइबल ऐसा बताती जो कुछ तू विश्वास करके मांगेगा तुझे मिलेगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। बाइबल में लिखा यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका और अंगीकार से मेरा उद्धार होगा, इसलिए मैं अंगीकार करता हूँ। जिस यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, अपनी जान सलीब के ऊपर दी है, उस कोड़े खाने की वजह से बीमारी मेरे जिस्म से जा चुकी है। मैं अंगीकार करता हूँ अगले कुछ ही दिनों के अंदर मेरी बीमारी अपने आप मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसे अंगीकार कर। आपको समझ आ रहा है? मैं आपको सिखा रहा हूँ अंगीकार कैसे होता है। इस चर्च में जब 2 लोग वचन सुनते थे तब अंगीकार करता था मैं। एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर बाइबल ऐसा बताती है कि सामरिया तक तेरे, दुनिया के छोर तक तेरे गवाह होंगे। मेरे परमेश्वर इस कलीसिया के ऊपर मैं अंगीकार करता हूँ, ये कलीसिया एक दिन हजारों में तब्दील होगी और पूरी इंडिया में लोग इसको सुनने वाले होंगे। आज आपको मैं बात बता दूं, आज अगर आप हमारे चैनल खोलो, हजारों लोग यूट्यूब पे वचन सुनते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग इस वचन को सुनते हैं। ये आज अंगीकार का असर है जो आज से 3 साल पहले किया गया था। ये वही अंगीकार है। आप अंगीकार क्या करते हो? ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे घर वाले बहुत सताव करते हैं। अगले दिन मेरे घर वाले बहुत सताव करते हैं। 5वें दिन मेरे घर वाले बहुत सताव करते हैं। क्या करते हैं आपके साथ? सताव। आप ही ने तो बताया ही, आप ही बोल रहे हो आपके घर वाले सताव करते, तो वो कर रहे हैं। बदलो अपने शब्दों को। जब आपको सताव करें, मेरे घर वाले यीशु को मानने वाले लोग हैं, मेरे घर वाले यीशु के सामने घुटने टेक देंगे, आज ही नहीं तो कल, अभी कुछ पिछले हफ्ते टेक देंगे। ऐसे ही बोलते रहो, अपने घर वालों के सामने मुंह पे जाके बोल दो, तू अगले हफ्ते मेरे साथ चर्च में होगा, देख लीजिए। ना तो सच करो, उसके मुंह पे जाके बोलो। आपका बड़ा भाई हो, छोटा भाई, आपके माता पिता, उन्हें बोलो जाके, आप अगले महीने तक यीशु की सेवा कर रहे हो, लिख के ले लो। आपके शब्दों में सामर्थ्य, मैंने कहा आपके शब्दों में क्या है? सामर्थ्य। जैसा आप बोलोगे वैसा आपके साथ हो। आशीष दो, अपनी वाइफ को आशीष दो, अपने हस्बैंड को आशीष दो, उसके काम को आशीष दो, अपनी जॉब को आशीष दो, अपनी कमाई को आशीष दो, अपनी चर्च को आशीष दो, चर्च के पास्टर को आशीष दो। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम्हारे लिए। तुमने आशीषें बोई, आशीषें ही काटोगे, शराब नहीं काट सकते तुम। पर आपने बोया क्या है? 2 मिनट लड़ाई हुई, परमेश्वर मेरा इस धरती पे रहना व्यर्थ है, तू मुझे मार डाल, हे परमेश्वर मुझे उठा ले, मुझे नहीं लगता मैं कभी कर्जे से आजाद हो पाऊंगा। क्या मिला मुझे मसीह में आके? मैं आज भी वहीं फंसा हुआ। अरे तू पहले भी यही बोलता था मैं गरीब हूँ, आज भी यही बोल रहा मैं गरीब हूँ। तो मसीह में आना कोई तंत्र मंत्र थोड़ा ना तुम्हारे ऊपर फूक, क्या हो गया? मसीहत जीनी पड़ती है अंगीकार करके, सोच के, समझ के। मैं आपको एक लड़के की गवाही बताता हूँ। मैंने उस लड़के की गवाही सुनी, मैं अंदर तक गिला हुआ वहां तक। लड़के ने बताया, कहता मैं इतना गंदा व्यभिचार में था, पर एक भविष्यवक्ता ने मुझे एक बात बोली,
कि जब तेरे को व्यभिचार वाले पाप है तो एक शब्द वो अंगीकार के, अगर कोई अंगीकार से जिंदगी बदल सकते और कोई चारा नहीं है। कहता ठीक है बताओ। कहता उस प्रॉफिट ने मेरे को पता क्या बोलने के लिए कहा, जब भी तेरे ऊपर व्यभिचार है तो एक बात बोला कर, मेरा शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, इसके अंदर परमेश्वर वास करता है। मेरा शरीर पाप के लिए मर चुका है और मसीह के लिए जीवित है, इसलिए व्यभिचार तुम्हारे अंदर आ नहीं सकता। मैं पवित्र हूँ क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है। उस लड़के ने कहा मैं रोज बोलता था इस बात, कह रहा 5 दिन तक कोई असर नहीं हुआ, 10 दिन तक कोई असर नहीं करा, 15 दिन बाद व्यभिचार आना बंद हो गया। कह रहा फिर ना 2-2, 3-3 दिन बाद आता था अटैक करने। कह रहा मैं उसी टाइम बोलने लगा, नहीं मेरा शरीर पवित्र आत्मा मंदिर ये है वो है। कह रहा 1 महीना बीत गया। कह रहा वो लड़का जो 1 मिनट व्यभिचार के नहीं रह सकता था, उन्हें बिना व्यभिचार के 1 महीना निकाल दिया। कहता मैं यही बोलता गया। कह रहा फिर अटैक कम हो गया, धीरे हो गया, क्योंकि जब आप अटैक तोड़ते हो ना तो वो कम हो जाता है। कह रहा वो और कम हो गया, फिर कह रहा 10-10, 5-5 दिन बाद आता था मेरे को अटैक। कह रहा जैसे ही आता था मैं फिर बोलता था मेरा शरीर पवित्र आत्मा मंदिर है, तू व्यभिचार मेरे अंदर नहीं आ सकता, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मेरा शरीर पाप। कह रहा मैं यही बोलता था। कहता 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने। कह रहा 4थे महीने आके मैंने सोचा अब क्या जरूरत पड़ी बोलने की। कह रहा 4थे महीने में व्यभिचार में गिर गया। 4थे महीने में आके उसने बोलना बंद कर दिया। जब अटैक हुआ तो उन्हें बोला ही नहीं। कहता अब क्या, अब नहीं आकर आ सकता, हल्के में ले गया वो और उन्हें अंगीकार नहीं किया। आज मैं सच आपको बताऊं, क्या सुना आपको, वो लड़का व्यभिचार में दोबारा। पर मैं इस हिस्से को छोड़ो, वो 3 महीने याद करो, इन्हें 3 महीने कैसे पवित्रता में काट दिए, सिर्फ अंगीकार करके। सोचो कितनी ताकत है इस चीज में। मैं कर्जे को इतना बड़ा चीज नहीं समझता, गरीबी को, किसी भी चीज को इतना बड़ा नहीं समझता जितना बड़ा व्यभिचार का पाप होता है। आपके देह, आपके खानदान, आपके वंश तक को बर्बाद कर सकता है पाप। सोचो इतने बड़े पाप को एक छोटे से अंगीकार ने बदल दिया, कितनी ताकत होगी उस शब्द में। फिर हालेलुया। प्रार्थना तब की जाती है जब हमें परमेश्वर को कुछ कहना हो, और जब हमारे ऊपर परीक्षा आए या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो तब हमें अंगीकार करना होता है प्रार्थना। लिखा मैंने 3 महीने बोला, मेरा शरीर पवित्र, कह रहा व्यभिचार मेरे आसपास नहीं भटकता था। कह रहा जिस दिन बोलना छोड़ा 4थे महीने में व्यभिचार में गिरा। आप समझ जाओ कितनी ताकत है इसकी। मैं मानता हूं कि जब टूटी खोलते, नल खोलते तो खोलते बाल्टी नहीं भर जाती, धीरे धीरे बाल्टी भरती। उसी तरह आपने आज अंगीकार करना शुरू किया। मैं नहीं कहता कल आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा। यीशु मसीह ने कहीं भी पैसों को लेकर प्रचार किया ही नहीं। यीशु मसीह ने तो जड़ बताई आपको, जो मेरे पीछे चलेगा दुनिया की सारी वस्तु से मिलेगी। जो मेरे पीछे चलेगा, ये नहीं कहा चल कर देख, 2 दिन चल के देख, 3 दिन चल के देख, लिखा तो चलता रहेगा। हालेलुया। अंगीकार आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हो अपने अंगीकार को सुधार लो। अपनी वाइफ को समझाओ, अगर वो आपको कुछ गलत कहती है उसे समझाओ ये गलत, बोलना गलत। अपने ही घर, यार मैं आपको सेवा, अपनी जिंदगी को शराब दे रहे हो यार, अपने आप को कह रहे हो मैं बड़ा बीमार आदमी हूँ। कौन क्या कर सकता तुम्हारा? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। आप अपने आप को रोज सुबह उठ के एक बात कहते हो, आज फिर कर्जे वालों के फोन आएंगे, आज मैं फिर कर्जे में दबा रहा हूँ। क्या जिंदगी जी रही? ये शब्द बोल के कुछ उद्धार हुआ अभी तक? तो अच्छे बोल के देख, है ना। होटल में भी हम खाने जाते हैं, एक जगह रोटी नहीं पसंद है दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां खाते वहां अच्छी लगती है। तो ये शब्द बोलने के बाद जब कुछ सुधार नहीं हो रहा तो भैया शब्द बदल के देखिए। जब भी आप चर्च जाते हो एक अंगीकार किया करो, शुक्रवार से स्टार्ट कर दिया करो। कोई शैतानी ताकत मुझे चर्च जाने से नहीं रोक सकती, कोई ताकत, कोई परिवार का बंदा मुझे चर्च जाने से नहीं रोक सकता, बल्कि ये लोग मेरे साथ जाएंगे। अंगीकार करो। अंगीकार आत्मा में सामर्थ्य रिलीज करता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। एक पास्टर, जब भी मैं मिलता था उनसे एक ही शब्द दोहराते थे, यश भाई तुम्हारी चर्च किस दिन आके तो बंद करा देगा, यश भाई किस दिन तुम्हारी को चर्च तोड़ देगा, यश भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मिलो यही कहानी उन्होंने बोलनी। आज भी ये चर्च चालू और आज वो चर्च बंद हो चुकी। जिस चर्च का पास्टर मुझे बात किया था
क्योंकि मेरा अंगीकार पता है क्या होता था, हर टाइम यहोवा की चर्चा अपने आप संभाल लेगा। ऐसे कैसे कोई माइक अलार्म बंद कर देगा? जितने तेरे विरोधी तेरे सम्मुख खड़े, अगर यहोवा तेरी तरफ है, कोई तेरा विरोधी नहीं हो सकता। जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे, यहोवा परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा। यहोवा तेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा, कौन तुझे विपत्ति में डालेगा? विपत्ति के दिन यहोवा तेरा छुटकारा करेगा। यहोवा चट्टान के समान तेरे साथ साथ चलेगा। मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वे तेरी आगे चल के रक्षा करें। ये वचन मुझे याद थे, मैं बोलता था, मैं अंगीकार करता था, आज तक ये चर्च कोई बंद नहीं करा पाया। और मैं लिख के जैसे तो 100 साल नहीं बंद करा पाएगा, क्योंकि ये चर्च मेरी ताकत से नहीं, यहोवा के अनुग्रह से चलती है। उस पास्टर का अंगीकार भले ही मेरे लिए था कि तेरी चर्च बंद हो जाएगी, पर हुई किसकी? कभी गलत अंगीकार मत करो, कभी मत बोलो ओए भाई हो जाएगा, वो नहीं भाई हो जाएगा, तो भाई काम। कई लोग होते हैं, आपको एक अच्छा काम करने जाओ ना, टेंट लगाने जाओ, अरे भाई को टेंट उखाड़ देगा, तेरे को बता के क्या उखाड़ेगा? अरे भाई उखाड़ देगा। जब लास्ट टाइम क्रिसमस करना था तो बड़े सारे लोग मेरे को कह रहे थे, यश भाई गली में क्रिसमस कैसे कर लोगे? कोरोना फैला हुआ, ये फैला हुआ, वो फैला। तब उस टाइम खत्म हो गया, दिसंबर में खत्म हो चुका था। भाई कैसे कर लोगे तुम? भाई विरोध होगा, कोई कंप्लेन कर दे, ये कर देगा। मैं लगा टेंट लगा लिया। टेंट लगने के बाद भी मेरे कान में आवाज आती रहती थी, ये सही नहीं कर रहा, मैं सही नहीं कर रहा। मैं स्पीकर भी 3 लगा स्पीकर, कहते छोटे लगा लो, छोटे वाले, उसी के ऊपर कहानी चल। मैं कहा बड़े लगा जितने हो सकते। वो कहे यार पागल है ये। मैं कहा भाई हम पागल ही नहीं, यहोवा के नाम की सेवा वही कर सकते हैं जो एक्चुअल में यहोवा के लिए पागल है। डरपोक लोगों के लिए परमेश्वर के घर में कोई स्थान नहीं, कृपया घर रहो, कोई चक्कर नहीं। आपको पता कुछ डरपोक लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने खोली मार्च में चर्च ही पिछले साल, तो बेचारों के फिर बंद हो गई। अच्छा मैं उनसे पूछता था, यार पिछले साल 9 जून को हमारी गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि रिलीजियस प्लेसेस ओपन कर दिए गए, उसी दिन हमने खोल दी थी चर्च, तुमने क्यों नहीं खोली? नहीं नहीं नहीं, अभी सरकार का ऑर्डर आएगा फिर मैं लगता तेरे को पर्सनल चिट्ठी लिख के देंगे। अब 9 जून बीत गया, महीना बीत गया, हमारी चर्च चलती रही, उन्होंने बंद ताला मारा हुआ। उनकी चर्च के लोग यहाँ के सुनने लगे, भैया हमारे चर्च वाले तो बोलते ही नहीं। सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी में आके चर्च खोल दी। मैंने पूछा चिट्ठी आई थी? नहीं। मैं कोई रिपोर्ट आई थी? नहीं। खोल दी। मैं ये पहले क्यों नहीं खोली? अब उन्होंने बात खोल दी, अब फरवरी में खोली, मार्च में फिर बंद करा दी। अब बेचारे फिर बंद करके बैठे। इसलिए वो लोग जो डरपोक है उनका यहाँ पे कोई काम नहीं। एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, 450 नबियों के सामने खड़े होकर बोल देना, आग उतार के दिखाओ, देखते कौन जीतता है। ये बहुत हिम्मत की बात। अगर नहीं उतरी बेटा चप्पलें बहुत पड़ेंगी, भाग जगह नहीं मिलेगी भागने की, घेर लेंगे, यहाँ से भी मारेंगे, यहाँ से भी मारेंगे, पर वो देखते कौन उतारेगा। लेने का देखते, तुम भी करो प्रेयर, मैं भी करता हूँ, उतारी कि नहीं उतारी? डरपोक लोग पीछे खड़े थे, उन्हें ये पता था उतर जाएगी आग, पर मन में डर नहीं उतरी। तो क्रिसमस के दिन यही हो रहा था, किसी ने कंप्लेंट कर दी, मैं कंप्लेंट करी, तेरा ही नाम दूंगा, इसने बोला था लगाने की, अब तू देख ले। कई लोग मेरे को आके कहते मेरे साथ ही टेंट लगवा रहे हैं, मेरे साथ ही टेंट लगवा रहे हैं, स्पीकर लगवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, अगले दिन क्रिसमस में नहीं आए। ये पागल है। मेरे से थोड़े दिन बाद फोन कर पता कहते, आपने हमें पर्सनली नहीं बोला ना, आपने क्रिसमस पे आना है, इसलिए मैं यार तू मेरे साथ सेवा करा रहा है, मेरे साथ दरिया बिछा रहा, झाड़ू मार रहा है, मैं तेरे को कल्ले को अच्छा क्रिसमस पे आ गई तो तेरे लिए फिर बेइज्जती की बात है, यानी कि मैं तेरे फ्री में काम कर रहा था। मतलब ये तो अगर मैं बोल देता तो फिर वो तेरी बेइज्जती की बात है। तो मैंने उन्हें बोला नहीं कि भैया आप क्रिसमस, अब भैया मैंने तो आज तक किसी को नहीं बोला, मैंने आप में से किसी को फोन किया है क्या? नहीं। बस मैंने इसलिए फोन किया कि भैया चर्च खुल गया, आ जाओ, तुम रहने दो, इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ अभी। बाकी आज तक कभी मैंने बोला भाई जरूर आना, भाई जरूर आना तुम, कभी बोला मैंने किसी को? एक पोस्टर सेंड होता है हर जगह, हर सोशल साइट पे, वहां से लोग देख के दूर दूर से आ जाते। अब क्रिसमस वाले दिन गाजियाबाद से, हरियाणा से, पता नहीं कहाँ से लोग आए थे वचन सुनने के लिए, पूरा भरा हुआ था टेंट। उनको मैंने क्या फोन करके बुलाया? नहीं। मैं तो जानता भी नहीं कौन थे वो लोग। मेरे से भैया हम हरियाणा से आए, मेरे से हाथ मिला कर भैया मैं फरीदाबाद से आया, मैं जानता था उन्हें,
नहीं। वो बंदे मेरे को कहते जो मेरे ही थे, अपने ही थे, तुमने हमें बुलाया नहीं। मैं कहा यार तुम मेरे साथ टेंट लगवा रहे थे कल, पर्सनल फोन नहीं किया। मैं कहा फिर मेरे को लोले पोछे आते नहीं। अब तुम कहो मैं तुम्हारे घर आऊँ, अरे दीदी अरे भैया, मैं बोला पास्टर हूँ नहीं कि मेरे को आपसे दशवांश लेना है, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। भैया आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो मेरे को मतलब नहीं, मेरे को मतलब आप यीशु मसीह के साथ हो। यहाँ पे एक ब्रदर था, वो आते थे, तो कल परसों पिछले संडे नहीं है, तो बंदे ने पूछा भाई क्यों नहीं, कहते भाई सन्नी भाई ने मना कर दिया, तुम फिल्मी गाने गाते हो इसलिए। भैया ये गलत बात है। अब लोग सोच रहे यार सन्नी भैया कह रहे चर्च में हमने ज़मीन लेनी है, ये चर्च के लोगों को ऐसे ही भगा देते जिनसे बड़ा बड़ा पैसा आना। मैंने कहा उस पैसे को मैं क्या करूँगा जो बंदा यीशु मसीह के साथ ही नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा, मैंने कब कहा तुम्हें मैं तुम्हारी मेल बलि और होम बलियों से खुश होता हूँ, या तुम्हारा इससे भला हो जाएगा। मैंने तो निर्गमन में कह दिया था मेरे वचनों पर चलो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे दशवांशों से नहीं। दशवांश तो तुम्हारा एक अलग हिस्सा है, पर तुम्हारा भला तो तब होगा जब तुम यीशु मसीह के वचनों पर चलोगे, अंगीकार करोगे, उसके शब्दों को कन्फेस करोगे। आप कोई भी काम करना चाहते हो उसके लिए मेहनत जान मत लगाओ, अंगीकार करो। परमेश्वर ये काम मैं करना चाहता हूँ इसलिए आज मैं अंगीकार करता हूँ, आने वाले कुछ ही दिनों में ये काम मैं खोल दूंगा। अंगीकार। मैं प्रार्थना में कैसे बढ़ा, मैं जब नया नया शुरू हुआ था ना, मैं हमेशा आज भी कहता हूँ मैं, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने की लत लग जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, फिर अंगीकार करता हूँ। परमेश्वर आने वाले कुछ ही दिनों में मैं इस दिल्ली का प्रार्थना करने वाला व्यक्ति करके खड़ा हो जाऊंगा, दुनिया मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति करके जानेगी। ये मेरा अंगीकार होता है, मैं अंगीकार करता हूँ। परमेश्वर आने वाले कुछ ही दिनों में हमारी चर्च में IPS ऑफिसर्स बैठे होंगे वचन। मेरे पिता आज से आने वाले कुछ ही सालों के अंदर में इतनी बड़ी मीटिंग करेंगे, मेरे पिता CM वहाँ पे चीफ गेस्ट होगा। हमारे अंगीकार जैसे होंगे आने वाले कुछ सालों में होंगे। हमारे अंगीकार क्या होता है दूसरों के, परमेश्वर में अंगीकार करता हूँ मेरी चर्च के आसपास पुलिस वालों के गेड़े न लगे, पुलिस वाले मेरी चर्च में आ जाए, परमेश्वर कुछ भी कर, कोई मारने ना आए मेरे। आप गलत अंगीकार करो, अपना अंगीकार सुधारो, अपने बोलने वाले शब्द लिख लो भले, जरूरी नहीं है रोज एक ही अंगीकार करोगे रट्टा मार के। सुबह उठते ही बोलो आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे आशीषित दिन होने वाला है। जैसी सुबह आसमान की तरफ देखो उठ के 6-7 बजे जब भी आप उठते हो, आज का दिन मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर में सबसे ज्यादा प्रार्थना करूंगा, आज के दिन में सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा। मेरे पिता आज का दिन वो दिन है जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा, आज के दिन ही मेरे पिता परमेश्वर मेरा घराना बचाया जाएगा। सुबह उठते ही अंगीकार, मेरा जीवन एक सिंपल जीवन नहीं, मेरा जीवन एक अलौकिक जीवन बन चुका है। जब आप ऐसा अंगीकार करने शुरू करोगे, मैं सच आपको बता रहा हूँ, कुछ हफ्तों में आप असर देखना शुरू कर दो, सालों रुकने की जरूरत नहीं, कुछ दिनों हफ्तों में आपको असर दिखेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ है? लास्ट संडे हमें पता चला प्रॉफिट टीबी जोशुआ की वो मसीह में सो गए। आप प्रॉफिट टीबी जोशुआ को जानते होंगे, वो मसीह में सो गए, उनकी डेथ हो गई। आपको पता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रईस पास्टरों में से एक थे। उनका फोर्ब्स जो मैगजीन आती है उसके अंदर उनका नाम, वर्ल्ड के सबसे रईस पास्टर में अगर 10 पास्टर तो 10 में एक उनका नाम था, 6-7वें नंबर। दुनिया के सबसे रईस पास्टर, और आप उनकी गवाही सुनो कभी, वो जूते पॉलिश करते थे अपने स्कूल की फीस देने के लिए। उनके घर में रोटी नहीं होती थी तो बहुत मेहनत करते थे वो लोग धूपों में। उनके जब उन्होंने पहली कलीसिया की शुरुआत करी थी तो झोपड़ी में शुरू करी थी, एक पेड़ के नीचे। वो झोपड़ी को आज तक संभाल के रखा हुआ, मैंने अपनी फैमिली को दिखाई। इतने गरीब लोग थे वो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत गरीबी आज भी। सोचो उसी जगह से उठा एक आदमी, उसी जगह से बना एक आदमी और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। एक पास्टर की बात करो, दुनिया का सबसे अमीर पास्टर। ये कैसे हुआ? उसके अंगीकार से। मैं यहोवा की सेवा करता हूँ, गरीब नहीं मर सकता मैं, उनके अंगीकार से ये सब हुआ है। ऐसे ऐसे पास्टरों को मैं जानता हूँ साउथ के, जो साइकिलों पे प्रचार करते थे, साइकिलों पे। उनके पास अपनी आज अपना वो है बोट, एक याच होती है ना जो चलती है पानी में, अपने देखी होगी, प्राइवेट जेट होता है, अपनी फैमिली होती है, वो उनका पर्सनल है, करोड़ों रुपए का। कैसे यार? साइकिल से शुरू हुआ था ये आज से 25-30 साल पहले, आज प्राइवेट जेट, अपना प्लेन है इसके पास। कैसे? क्यों? रोज बोलते थे मैं गुजारा करने वाला पास्टर नहीं हूँ, मैं वो पास्टर हूँ
जो दुनिया के सामने राजाओं की तरह सामने आएगा। आमीन। मैं आपको भी बात समझा दूं, उन क्रिश्चियन लोगों के साथ कृपया करके मत बैठा करो जो गुजारे की बातें करते हैं। सूखी रोटी खा के जी लेंगे, एक बीवी के साथ ही सहारा काट लेंगे। हाँ, बीवी एक ही रखनी है, ये अंगीकार मत करना। आने वाले कुछ समय में 10 बीवियों का मालिक हूँ, ये अंगीकार मत कर देना। नहीं, बीवी एक ही रखनी है। एक अंगीकार जरूर रखना, परमेश्वर मैं गरीब नहीं मरूंगा। मैं जब भी मरूंगा मैं कुछ इस दुनिया में छाप छोड़ के मरूंगा। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। अभी अपने हाथों को उठाओ। जब हमारे लिए भविष्यवाणी होती थी, हम आज भी होते हैं, हम अपने अपने हाथों को हम अपने आप उठा लेते, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपके लिए भविष्यवाणी में करता हूँ, इस टाइम आप लोग इस दुनिया में इतिहास रच कर जाओगे। आप लोग ऐसे ही नहीं मरोगे। आप लोग जब जाओगे इस दुनिया से, आप छाप छोड़ जाओगे। दुनिया आपको याद करेगी कि आप मसीह के सेवक हैं। हालेलुया। आपका अंगीकार कैसा होना चाहिए? आपको मैंने आपको बताया। ये वचन मेरा विश्वास है सदा के लिए आपके साथ रहेगा। आमीन। अंगीकार आज से आपके बदल जाएंगे। शाम तक आपका अंगीकार ये नहीं होना चाहिए मैं ये हूँ, मैं उस कल सुबह उठते ही ओए मेरे पास पैसे नहीं है, और बोलो क्या करना, पापा वहीं आ गया। कभी मत बोलो हम मर जाए, हम मर जाए। बाइबल में लिखा जब तक तुम्हारी बुलाहट पूरी न हो जाए, जिस काम को करने के लिए तुम इस प्रदेश में भेज, क्योंकि देश हमारा नहीं है, हमारा देश तो स्वर्ग। आमीन। जिस काम के लिए तुम आए हो उसको पूरा करे बगैर मरना मत भाई। मरोगे तो सिर्फ अपने अंगीकार से मरोगे, जो रोज बोलते हैं। परमेश्वर ने अंगीकार करके हमें नीचे भेजा, तुम राजपदधारी याजकों का समान, राजाओं की संतान हो, तुम दास नहीं हो, क्योंकि दास को इतनी बातें नहीं बताई जाती। तुम अब मेरे मित्र हो। इतनी बातें मैं एक दोस्त को ही बता सकता हूँ। अब तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे अब्बा पिता कह के पुकार सकते हो। सोचो जिसका परमेश्वर पिता हो जाए, बाप हो जाए, वो गरीब रह सकता है क्या? नहीं। क्यों बोलते हो यार अपने आप को गरीब? आप गरीब नहीं, आप वो इंसान हो जो दुनिया को अमीर बना सकते हो। आमीन। दाऊद की शुरुआत कहां से हुई थी? भेड़ बकरियां गोबर उठाने से। उसके वंश का अंत कहां हुआ था? करोड़पति रईसों की तरह। आज तक इतना धन नहीं किसकी वजह से दाऊद के घराने में था। शुरुआत कहां से हुई थी? गोबर उठाने से। शुरुआत आपकी भले छोटी हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, अंत आपका बहुत बड़ा होगा। आमीन। इस कलीसिया में आप बैठे हो वफादारी के साथ। बहुत से लोग बैठे जो इस कलीसिया के लिए समर्पित हो चुके हैं, जिन्होंने पहली बार कदम रखा, उन्होंने कहा ये कलीसिया मेरी है, इसके लिए मैं काम करूंगा। आज बहुत से लोग हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा आप लोग हाथ उठाओ जो इस चर्च के लिए समर्पित हो चुके हैं, कि मैं इस चर्च में ही अपनी ज़िंदगी को समर्पित करता हूँ। जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद एक सामर्थ को लिया, परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी को बदलाव आते हुए देखा, एक ऐसी आशीष को अपने पर उतरता हुआ देखा, एक ऐसी बुलाहट को आते हुए देखा जो उनको कहीं नहीं मिली। आपको नहीं मिला? भैया इतने आलसी मत बनो, हाथ उठाओ। मैं आप तभी आपके लिए प्रार्थना कर पाऊंगा। आप जब समर्पित करते हो अपने आप को एक कलीसिया के लिए, एक बुलाहट के लिए। हम जब एक कलीसिया में जाते तब हमारी बुलाहट पता लगती है कि ये है वो चर्च जहां मैंने आना था, पहुंच गया मैं। आपको आपकी चर्च मिली। एक बात मैं आपको सही बताऊं, सबसे ज्यादा सफल होने का एक तरीका है अपनी चर्च के प्रति हमेशा वफादार रहना, अपने पास्टर के प्रति हमेशा वफादार रहना। थिमोथी सबसे अच्छा दास क्यों बना? क्योंकि वो पौलुस के अधीन रहता था, पौलुस परमेश्वर के अधीन रहता था, पत्र ये सारे एक दूसरे के अधीन रहते थे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो आपने फैसला लिया इस चर्च के प्रति, जो वफादार हो, ये वफादारी आपको लौटाई जाएगी। दुनिया आपके साथ वफादारी करेगी, लोग आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, लोग आपके विरोध में नहीं आपके पक्ष में खड़े होंगे। यीशु के नाम में मांगते पूरी चर्च बोले आमीन। मेरा विश्वास है आज का वचन आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगा। ये वचन मैं मेरी ताकत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से देता हूँ। यहाँ बैठी हर एक औरत, हर एक आदमी, हर एक लड़का, हर एक लड़की अपने अंगीकार को अगर खराब है तो सुधार, क्योंकि जब
लिखा तुम्हारा उद्धार किससे है? अंगीकार से। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल ना खाली, तूने खींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल ना खाली, तूने खींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। अपने हाथों को उठाओ समझे। खुदावन मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। मेरे पिता, मेरे मुख से जय जयकार के गीत निकले मेरे पिता। मेरे मुंह से रोने धोने वाले अंगीकार ना निकले मेरे पिता। गलत शब्द ना निकले मेरे परमेश्वर। ये वचन हमारी जिंदगी को बदल दे। ये वचन मेरे बेटे हर एक इंसान की रूह में चला जाए। ये वचन मेरे पिता इनकी जबानों को बदल दे। अच्छा आपके अंगीकार के द्वारा आपका परिवार, आपका मोहल्ला बदलेगा। आपके बोले हुए शब्द पूरे होंगे। वो आपके मुंह के फलों का सृजन हर बाइबल बताती है। जैसा आप बोलोगे वैसा होगा लिखा। यीशु के नाम में आपके शब्द आशीषित हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।